आखिर फैक्ट्री में बॉल कैसे बनती है और क्या आप जानते हैं क्रिकेट बॉल में जो लेदर का इस्तेमाल होता है वह कैसे बनती है, और क्या आपको पता है फैक्ट्री में बॉल पर सिलाई कैसे की जाती है और सिलाई करने के लिए कैसे धागे का यूज होता है, और क्यों क्रिकेट बॉल हमेशा लाल और व्हाइट होती है, और क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में क्रिकेट बैट कैसे बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लेदर की शीट को एक वर्कर टेबल पर बिछाता है, उसके बाद लेदर में से सिरा को निकालता है। अब लेदर को एक मशीन के नीचे डाला जाता है जहां उसे एलिप्स के आकार में काटा जाता है। अब इन लेदर के टुकड़ों को आपस में सीला जाता है जिससे बॉल का आधा सिरा बन जाता है। अब इन लेदर के टुकड़ों को एक मशीन में प्रेस किया जाता है जिससे ये टुकड़े गोल में आ जाते हैं। अब इस बॉल के अंदर के हिस्सों को बनाया जाता है जो कि थोड़ा सख्त होता है। अब इस छोटी बॉल को बाल के आधे हिस्से वाले टुकड़े के बीच में रखकर दबाया जाता है। उसके बाद एक एक्सपीरियंस वर्कर बॉल के बीच के जॉइंट को सिलता है। इस बॉल को 6 बार सिला जाता है जिससे बॉलर को अच्छी ग्रिप मिले और बॉल के फटने का भी चांस कम हो जाता है। अब इस बॉल को एक लोहे के मोल्ड में डालकर इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिससे बॉल एकदम गोल हो जाती है। अब इस बॉल पर पेंट किया जाता है। अगर सफेद बॉल बनानी हो तो इस पर सफेद पेंट किया जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इस पर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जाता है। उसके बाद इस बॉल को अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता है। बैट मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले बैट बनाने के लिए लकड़ी का सिलेक्शन किया जाता है। इसके लिए पॉपुलर ऐश और बिलो की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बैट बनाने में विलो की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। विलो का पेड़ सीधा, लंबा और मजबूत होता है और इसकी लकड़ी हल्की और लचीली होती है, इसलिए एक अच्छा बैट बनाने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ इन लकड़ियों को काट कर फैक्ट्री में लाया जाता है जहाँ इन्हें 60 इंचेस के हिसाब से काटा जाता है और इन्हें बीच से फाड़कर अलग कर दिया जाता है। फिर इन्हें बैट के शेप में काटकर कुछ महीनों के लिए रख दिया जाता है ताकि ये लकड़ी सूख जाए। ये प्रोसेसर लकड़ी को मजबूत और टिकाऊ बनाती है। सूखने के बाद लकड़ी के टुकड़ों को बैट का आकार दिया जाता है। इसके लिए इसे एक कटिंग मशीन में काटकर शेप दिया जाता है और हैंडल लगाने के लिए इसे ऊपर से भी शेप में काट दिया जाता है। अब बल्ले के हैंडल को बनाया जाता है। हैंडल बनाने के लिए अखरोट, ये रबर के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल होता है ताकि बैट पर गेंद लगने पर झटका कम लगे। इसके लिए लकड़ी के टुकड़ों को एक मशीन में लगाकर उसे बैट के हैंडल की शेप दी जाती है। फिर इसे दूसरी मशीन में लगाकर इसे अच्छे से फिनिशिंग दी जाती है। क्रिकेट बैट में हैंडल को अलग से इसलिए लगाया जाता है ताकि हैंडल बैट को मजबूत, टिकाऊ, बैलेंस्ड और कंफर्टेबल बना सके। ये प्लेयर को बेटर परफॉर्म करने और खेल में ज्यादा एंजॉय लेने में मदद करता है। एक बार हैंडल तैयार होने के बाद इसे बैट के विशेप में सुपर ग्लू से जोड़ा जाता है। फिर इस बैट को हल्का करने के लिए इसके एक्स्ट्रा लकड़ी को काट दिया जाता है। अब इस बैट को सही आकार देने के लिए कई टूल्स और मशीनों से फिनिशिंग दी जाती है। फिर इस बैट को हल्का कर्व डिजाइन दिया जाता है। इसके लिए इसे एक प्रेशर मशीन के नीचे रखकर बीच से कर्व की शेप दी जाती है। बैट का कर्व डिजाइन इसे ज्यादा टिकाऊ बनाता है। वहीं सीधे वेट की टूटने की संभावना अधिक होती है, खासकर जब तेज गेंद से मारा जाता है। इसके बाद इस बैट को चिकनाहट की फिनिशिंग देने के लिए रेग मार्ग से घिसा जाता है और कॉटन से फिनिशिंग दी जाती है। अब बैट पूरी तरह से तैयार है। अब इसे रोटेटिंग मशीन में लगाकर बैट के हैंडल पर धागा लपेटा जाता है। धागा हैंडल को नरम और ज्यादा आरामदायक बनाता है, खासकर जब हाथ पसीने से तर हो या गीले हो। ये खिलाड़ी को बल्ले को मजबूत से पकड़ने और बेहतर नियंत्रण बनाए रखने में और लंबे समय तक बल्लेबाजी करते समय छालों से भी बचाने में मदद करता है। इसके बाद इसमें रबर को लगाया जाता है। अब इस तैयार बैट पर स्टिकर लगाए जाते हैं और इनके वेट को तोलकर इन्हें अलग अलग बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, जिन्हें क्रिकेट के मैदान में छक्के चौके लगाने के लिए भेज दिया जाता है।